गांव के बस स्टैंड के पास एक पुरानी सी लकड़ी की टेबल और दो तीन बेंचों वाली चाय की दुकान थी। उसका मालिक था रमेश, एक युवक, साधारण कपड़े, मामूली चप्पल और चेहरे पर ईमानदारी और आत्मविश्वास की झलक। लोग उसे अक्सर चाय वाला कहकर पुकारते थे, लेकिन वह खुद को केवल चाय वाला नहीं मानता था। रमेश के पिता एक दर्जी थे। बीमारी की वजह से वे अब बिस्तर पर थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थीं और रमेश ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वह घर का खर्च चला सके। वह दिन भर चाय बेचता और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें किताबें पढ़ता। गांव वाले उसे अक्सर किताबों के साथ देखते और मजाक उड़ाते। अरे चाय वाला आईएएस बनेगा क्या? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, एक दिन बनूंगा। रमेश का सपना था यूपीएससी की परीक्षा पास करके अफसर बनना, लेकिन न कोचिंग थी, न गाइडेंस, न ही पैसे। बस एक पुरानी साइकिल, कुछ पुरानी किताबें और एक दृढ़ निश्चय था। एक दिन एक रिटायर्ड अफसर मिश्रा जी उसकी दुकान पर चाय पीने आए। उन्होंने देखा कि रमेश कोने में बैठकर भारतीय संविधान पढ़ रहा है। हैरानी से पूछा, तुम ये क्या पढ़ रहे हो बेटा? रमेश बोला, सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। चाय बेचकर घर चलता है, लेकिन मेरा सपना बड़ा है। मिश्रा जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान था। उन्होंने रमेश से कहा, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले ही दिन से रमेश की जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले से ज्यादा अनुशासन में रहता। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर दुकान खोलता। दिन भर ग्राहकों को चाय परोसता, लेकिन किताबें हमेशा उसके पास रहतीं। रात को फिर से पढ़ाई करता और हफ्ते में एक दिन मिश्रा जी के पास जाकर डाउट्स पूछता। 3 साल यूं ही बीते। रमेश ने पहली बार परीक्षा दी, प्री निकल गया, लेकिन मेंस में रह गया। अगली बार मेंस निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में असफल हुआ। हर बार हार मिलती, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। वह कहता, शायद मेरी तकदीर देर से जागेगी, लेकिन जब जागेगी तो मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। गांव में लोग अब भी ताने देते, अब छोड़ भी दे बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। चौथी बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, तब तक वह पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुका था। उसे पता था कि हारने से ज्यादा खतरनाक है कोशिश करना छोड़ देना। इस बार रमेश ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि उसे आईएएस अफसर के रूप में चुना गया। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसी गांव में जहां उसे लोग चाय वाला कहकर पुकारते थे, अब वही लोग उसे रमेश बाबू और सर कहने लगे। रमेश ने पहला काम अपने गांव में एक निशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने का किया, जहां गरीब बच्चों को यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई और रमेश भी सपने देखे और उन्हें पूरा करे, क्योंकि तकदीर मेहनत से ही बदलती है, माफी से नहीं। सीख, तकदीर कब बदलती है? जब इंसान खुद को बदलने की ठान ले। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे पक्के हों तो ऊपर वाला भी रास्ता बना देता है। रमेश की कहानी बताती है कि मेहनत, लगन और धैर्य से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।